आखिर जिस बात का इंतजार इतने सारे एजेंटों को कई सालों से था, वो घड़ी आ गई और जबरदस्त तरीके से आ गई। और अब जितने भी इंश्योरेंस एडवाइजर हैं या इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए कस्टमर, इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस ब्रोकर, वो सबका भला हो चुका है। और खुशखबरी ये है कि इसके बाद अगर आप इंश्योरेंस में काम नहीं कर पाते हैं तो फिर इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि अब दोस्तों सरकार ने जीएसटी वाला चूना लगाना बंद कर दिया है। मतलब ये है कि बीमा प्रोडक्ट से 100% जीएसटी खत्म हो चुका है। अब कोई चूना नहीं लगेगा अगर आप कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं या बेचते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये है कि एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर एजेंट मेरा फायदा क्या हो सकता है, मैं कैसे काम कर सकता हूं, और अगर एक कस्टमर तो मेरा फायदा क्या होगा। इससे बहुत सारे सवाल हो गए। इन सारे सवालों के जवाब इस एपिसोड में दूंगा। 3 बातें करेंगे। नंबर 1, सरकार ने जीएसटी क्यों हटाया और जीएसटी के नाम पे कितना चूना लगता था हर साल में, इसके बारे में नंबर 2 बात करेंगे। और फिर बात करेंगे एज ए एजेंट 3 फायदे आपको इमीडिएटली क्या होने वाले हैं, कैसे फायदा उठा सकते हैं। और फिर बताऊंगा 3 बड़े बदलाव होंगे इसी जीएसटी के फैसले को लेके, जो कि पूरे बीमा जगत में 4 चांद लगाने वाले। दोस्तों बहुत ही प्रैक्टिकल पावरफुल एपिसोड है, जबरदस्त इंफॉर्मेशन है। मैं कई सालों से वीडियो बना रहा था कि जीएसटी हटाओ, जीएसटी हटाओ, जीएसटी हटाओ। आखिरकार जीएसटी गया और आप सभी को उसकी बधाई है एंड मुबारकबाद। मेरा नाम है रवि सिजान एंड द फाउंडर ऑफ 4 वॉच सिस्टम हाई टिकट क्लोजिंग मास्टरी। और एक मिशन 1 लाख लोगों को फाइनेंशियल कोच बनाना है, उनको फाइनेंशियल फ्रीडम दिलानी है। मोर देन 100 करोड़ का प्रीमियम 10 कंट्री में मेरे स्टूडेंट्स कर चुके हैं। ये किताब है सेल्स का सिकंदर, जिसका हिंदी वर्जन आने वाला है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं मेरे सामने तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे पास टाइम नहीं है भाई, इसलिए मैं फास्ट बात करता हूं। आइए बात करते हैं सरकार ने जीएसटी क्यों हटाया। तो सबसे पहले समझिए कि सरकार जो है जीएसटी के नाम पे चूना कितना लगा रही थी। 16,398 करोड़, 1 करोड़ में है ये पिछले साल 2024 का डेटा है। इसमें लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस मिला के सरकार के जेब में जीएसटी गया। दिया किसने? आम जनता ने, कस्टमर ने, जिसने इंश्योरेंस चाहे हेल्थ इंश्योरेंस खरीदी हो या लाइफ खरीदी हो, उसने ये पैसा दिया। कंपनी वाले क्या करते भैया, इतना प्रीमियम है प्लस जीएसटी सर, प्लस टैक्स दो भैया, मजबूरी है, लेना पड़ेगा, राइट। तो ये पैसा सरकार ने लिया जीएसटी के नाम पे, जिसमें कस्टमर कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। अब एक सवाल और भी होगा कि पहले जीएसटी कितना था, अब कितना हो गया है। कहीं ऐसे तो नहीं सरकार ने पूरा ना हटाया और बीच में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी हो। तो यूलिप पॉलिसी हो, टर्म प्लान हो, एंडोमेंट प्लान हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, इन सब में 18% फ्लैट जीएसटी लगता था। अगर 1 लाख रुपए की पॉलिसी है तो 18% दीजिए, 1,18,000 देना पड़ेगा, नो टर्म्स एंड कंडीशन, राइट। सिंपल सी बात थी। लेकिन अब क्या हुआ, ये पूरा का पूरा 0 हो गया, ये हो गया नील बटा सन्नाटा, 0%। बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये पूरे इंश्योरेंस जगत के लिए और बहुत ही काबिले तारीफ काम किया है सीतारमण जी ने। उसके लिए एक बार उनको ताली बजा दीजिए, बिग हैंड, ओके। तो अब अगर कोई 1 लाख की पॉलिसी कराता है, 1 लाख का प्रीमियम देता है, तो आपको 1 लाख रुपए ही देने पड़ेंगे। आपको 18,000 रुपए एक्स्ट्रा जीएसटी देने की जरूरत नहीं है, ओके। दिस इज द वंडरफुल न्यूज। अब एक सवाल मन में ये होगा, तो सरकार ने अभी तक क्यों नहीं हटाया, अभी तक क्यों नहीं हटाया? बहुत 2 सालों से मुद्दा चल रहा था। कई सारे पॉलिटिकल एजेंडे हुए, अपोजिट पार्टी वालों ने, इंडी ब्लॉक ने धरना दिया, और एक वो कहाँ के लीडर थे, तमिलनाडु के, मैंने भी बनाया था वीडियो, एमपी थे, उन्होंने चिट्ठी लिखी। नितिन गडकरी जी ने चिट्ठी लिखी सीतारमण जी को, जो कि इतने बड़े खुद ही बीजेपी के इतने बड़े लीडर है। मतलब बहुत कुछ हो रहा था, फिर भी जीएसटी हटने में 2 साल लग गए। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? सरकार ने इतने समय बाद क्यों हटाया और क्यों हटाया, उसके बारे में बात। पहली बात, इसमें 100% जो है वो दोष सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, आपको पता नहीं है। जीएसटी इसमें स्टेट गवर्नमेंट वाले भी 9% खाते हैं। तो मान लीजिए अब सीतारमण जी कहती जीएसटी हटा दो, लेकिन भैया बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो बोल नहीं जी हम तो जीएसटी लगाऊंगा, बस काम खत्म। आप समझ रहे हो? ये कोई भी मुख्यमंत्री किसी भी स्टेट का अगर वो नाट जाएगा तो जीएसटी उस स्टेट में हट नहीं सकता। और जीएसटी की अपनी काउंसिल भी है, इसीलिए जब तक वो सब अलाइन नहीं होंगे तब तक। और भैया ये अच्छा खासा रेवेन्यू तो सरकार के लिए,
फ्री फंड का सरकार के लिए रेवेन्यू था जीएसटी। बीमा बंदा कराएगा, पैसे घर देके जाएगा, राइट। तो ये पहला रीजन था कि डिले हुआ, सरकार नहीं है। दूसरा रीजन अब सरकार ने क्यों उठाया है, प्रेशर बहुत था कस्टमर का और चारों तरफ से। इधर पॉलिटिकल पार्टी वाले प्रेशर बना रहे थे, इधर एज ए आम जनता कस्टमर भी, हम सबको प्रॉब्लम थी। क्योंकि यार बीमा जो है रोटी कपड़ा और मकान अब बेसिक नीड नहीं है, अब है बेसिक नीड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी इज द बेसिक नीड फॉर 21st सेंचुरी। और उसमें अगर टैक्स देना पड़े वही 18%, वो हजम नहीं होता, राइट। इसीलिए प्रेशर था और सरकार के बात मालूम है, इसलिए सरकार ने ये काबिले तारीफ एक्शन लिया है। तो ये मुझे लगता है दो कारण है जिससे सरकार ने रजिस्ट्रेट। अब आते हैं मुद्दे पे, तो एज ए एजेंट मेरा क्या फायदा होगा, राइट, ये आप जानना चाहते हैं। तो पहले समझो ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है, लोगों की सोच क्या होती है। मान लीजिए मैं 1 लाख रुपए का प्रीमियम देता हूं, मान लीजिए मैं यूलिप पॉलिसी कराता हूं, अब मुझे 1 लाख रुपए देना है। तो पहले क्या था, कस्टमर इतना जागरूक था नहीं, वो पूछता नहीं था भैया इसमें कितना पैसा काटोगे, जिसको बोलते हैं एलोकेशन चार्जेस। कस्टमर ने पैसा दिया, कितना लगा कितना कुछ पता नहीं। लेकिन अब क्या है, कस्टमर पढ़ता है, देखता है कितना उसमें एलोकेशन चार्जेस लगते हैं, कितना पैसा बाजार में उसका इन्वेस्ट होगा। क्यों, उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, राइट। वो जाके मार्केट में शेयर खरीद सकता है, घर का डीमेट अकाउंट का जीरोधा हो गया, अब सबके पास डीमेट अकाउंट खुलवा दिए। तो कस्टमर है जो एक्सेसिबिलिटी पहले नहीं थी, उस एक्सेसिबिलिटी की वजह से मार्केट में अवेयरनेस आ चुकी है और इसीलिए कस्टमर जागरूक हो चुका है, जो अच्छी बात भी है। तो अब मैंने 1 लाख रुपए लगाया, अब आप बोलो नहीं सर जी, रवि जी 1 लाख तो लगा रहे हो, लेकिन 18,000 इसमें सीतारमन जी को भी चाहिए। किस बात का, नहीं भैया वो तो सरकार है तो लेगी। अब ये 18,000 रुपए मुझे देने में चुभते हैं, क्यों, फ्री फंड का है। अब सोचो अगर मैंने 1 लाख रुपए यूलिप में लगाया और जब 18% का रिटर्न आएगा तब जाके मेरी वैल्यू बनेगी 1,18,000, और मैंने पहले 18,000 माइनस कर दिए, तो जब 36% रिटर्न आएगा तब मैं रिकवर कर पाऊंगा। अब क्या होगा, ये 18% पूरा साफ। अगर मेरे पैसे ने मैंने 1 लाख लगाया और 10% भी मैंने पहले साल ग्रो किया तो मेरा 1,10,000 हो गया, यानी डे 1 से 18% का रिटर्न प्रॉफिट आ गया। ये आप सेल्स पिच एज ए एडवाइजर कस्टमर को बता सकते हो। बहुत पावरफुल आइडिया दे रहा हूं आपको, ये पहला। दूसरा रीजन क्या है, बहुत सारे कस्टमर जो है इंतजार कर रहे थे कि जीएसटी हटेगा, न्यूज है हटेगा, और इसलिए बड़ी बड़ी पॉलिसियां नहीं करा रहे थे। अब मार्केट खुल चुकी है, आप जा सकते हैं, कस्टमर को बोल सकते हैं सर ये हेल्थ इंश्योरेंस जो प्रीमियम था 1 लाख रुपए, अब ये 18,000 खत्म हो चुका है। जो बड़ी पॉलिसी कराना चाहते थे, आइए सर नाउ लेट्स डू इट नाउ। हो सकता है सरकार बोले जो बड़ी पॉलिसी कराएगा उसमें जीएसटी और लगा देंगे, नहीं। हाँ एक बात हो, सरकार ये पहले सोच रही थी कि 100% जीएसटी नहीं हटाएंगे, जो बड़ी पॉलिसी है उसमें जीएसटी आधा कर देंगे। हेल्थ इंश्योरेंस जो 5 लाख के ऊपर पॉलिसी है उसमें जीएसटी लगाएंगे, 5 लाख के नीचे जीएसटी हटा देंगे। वहां भी सरकार चाल खेलने जा रही थी, लेकिन आपको मालूम है आज के दिन में हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख में कुछ होता नहीं, हर आदमी 10 से 15 लाख की पॉलिसी कराता है। सरकार ने समझदारी का काम किया कि पूरा जीएसटी शुरू से लेके अंत तक साफ कर दिया। अभी न्यूज है ये, आगे चल के मन बदल जाए तो भैया कोई कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। तो ये भी सरकार मन में चल रहा था। तो पहला हो गया, कस्टमर को बता सकते हो सर देखो ये। दूसरी बात, जो लोग टाल रहे थे उनको जाके अप्रोच कर सकते हो। तीसरा, मार्केट में इस समय मोमेंटम है। क्या बोला मैंने, मोमेंटम है। अभी देखना इंश्योरेंस कंपनी वाले, बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां इसी जीएसटी हटने को लेके मार्केट में एड लॉन्च कर देंगी। बड़े बड़े इंश्योरेंस के ब्रोकर, ये जो वेब अग्रीगेटर जो कंपनियां हैं, जैसे बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, ये भी बाजार में बिना जीएसटी के एड लॉन्च कर देंगे और ये कस्टमर को जाके पकड़ लेंगे। आप एज ए एजेंट हाथ धोते रह जाओगे अगर अपने कस्टमर को आपने अप्रोच नहीं करना। क्या है, फोन करो, जाओ बोलो सर बहुत ही पॉजिटिव खबर है, और मिठाई डब्बा लेके जाओ, बोलो सर मुंह मीठा करो। अगर शुगर है तो दूसरी मिठाई ले जाना बिना चीनी की, बस जाओ मुंह मीठा कराओ और बैठो और खबर सुनाओ और हाथ के हाथ वहां पे पॉलिसी लेके आओ। मैंने आपको तरीका बता दिया, बाकी करना आपकी मर्जी। अब आते 3 बड़े बदलाव। या मेरी ना 4 बजे मीटिंग है और मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैं जल्दी बात कर रहा हूँ क्योंकि समय कम है, काम ज्यादा करना है, ठीक है। 3 बड़े बदलाव होंगे इस जीएसटी से। इसके पहले अगर आप इस बिजनेस में आ चुके हो और आके थोड़ी गाड़ी आपकी स्टेबल हो गई है, मतलब क्या है, आप 50,000 रुपए कमा लेते हो या कम कमाते हो, लेकिन बड़ा सपना है और आप चाहते हो उस मार्केट को टैग करना चाहते हो जो एचएनआई मार्केट है, जो एक बार में आपको 3 से 5 लाख का प्रीमियम दे सकते हैं बिना खिचपिच करे। दैट्स कॉल्ड हाई टिकट क्लोजिंग। वो सबके लिए नहीं है। मैं आपको 1-to-1 हाई टिकट क्लोजिंग मास्टरी, ये 1-to-1 स्ट्रैटेजी सेशन है।
उस स्ट्रैटेजी सेशन के अंदर आपको बताऊंगा नंबर 1 हाई टिकट पॉलिसी बेचने का सबसे पहला प्रूवन तरीका क्या है, नंबर 2 10 से 15 HNI लीड कैसे बनाओगे, और नंबर 3 बिना पीछे पड़े कैसे क्लोज करते हैं, और 1 से 3 लाख कमाने का प्रोसेस क्या है। ये पूरा सिस्टम आपको हाई टिकट क्लोजिंग मास्टरी 1-to-1 दे रहा हूं, जिसकी कीमत है 9,997 रुपए। ये एक सेल्स का सिकंदर किताब बोनस, और एक बोनस मिलेगा अगले 30 दिन आपको करना क्या है, और साथ में जो मेरा फोन टू फॉर्चून सिस्टम है उसके आपको वीडियोज मिलेंगे। ठीक है, ये पूरा पैकेज मिल रहा है आपको 1,997 रुपए। आप क्लिक करो, नीचे जाओ और बुक करो मेरे साथ 1-to-1 और स्टार्ट सेलिंग हाई टिकट पॉलिसी। सबके लिए इफ यू आर सीरियस तभी आना, इसीलिए पैसे ले रहा हूं कि जब पैसे लोग देते हैं तो सीरियस होते, वरना होता क्या लोग मीटिंग बुक करके आते नहीं है, समझते हैं ये तो टाइम पास, ऐसा नहीं। इसलिए जब पैसे लगाओगे तो आओगे और समझोगे, आगे बढ़ोगे। क्लिक राइट नाउ, और टाइम ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड लोगों को मिलता है, हफ्ते में केवल 4 मीटिंग होती है। आप देखो जगह है तो आ सकते हो। डू राइट नाउ, नीचे में क्लिक। अब आते हैं इसे 3 बड़े बदलाव के। पहला बदलाव, ग्लोबल वर्ल्ड है, 100% FDI पहले ही पास हो चुका है। इससे क्या होगा, जो विदेशी कंपनियां भारत की मार्केट को कैप्चर करने की नज़र में हैं, वो जल्दी इस धंधे में उतरेंगे, क्योंकि पता लगे GST हट गया है, मार्केट ओपन है और अब धंधा बढ़ेगा। तो देखना, इसके GST हटने से बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी मार्केट में आने वाली हैं, और जब ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी मार्केट में आएंगी, ज़्यादा नौकरियां होगी, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज होगी, ज़्यादा कंपटीशन होगा। एज ए एडवाइजर एजेंट आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी, किसका बेचना है किसका नहीं बेचना है, यू विल हैव ऑल द अपॉर्चुनिटीज। तो पहला 100% FDI हट हो गया है, मोर इंश्योरेंस कंपनी विल कम हियर। नंबर 2, प्रीमियम विल गो डाउन, चाहे हेल्थ का हो या लाइफ का हो। क्यों? जब GST का जो सरकार जो पैसा लेती थी उसी GST को हटा दिया गया है, तो अब हो सकता है यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी वाले कलाकारी कर जाए कि भैया जो प्रीमियम कस्टमर हमको दे रहा था GST लगा के, अब सरकार ने तो GST हटा दिया है, एक काम करो इसमें 2-4 इधर उधर फायदे दिखा के वो पैसा जो सरकार को जा रहा था वो पैसा कस्टमर से हम ले लेते हैं। ये कंपनी वाले कलाकारी कर सकते हैं, और अभी सरकार ने इसमें कोई डिक्लेरेशन दिया नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी इसका फायदा उठाने की कोशिश ना करें, राइट। तो ये हो सकता है एक नेगेटिव पॉइंट इसका है, जो इंश्योरेंस कंपनी उसका फायदा उठा सकती है, पर इसमें कुछ कहना अभी संभव नहीं। तो दूसरा, ये प्रीमियम कम हो जाएंगे रिस्पेक्टिवली जो पहले प्रीमियम थे। और नंबर 3, मार्केट में प्लान जो है वो और कॉम्पिटिटिव होंगे, और बेनिफिशियल प्लान कंपनी को लॉन्च करने पड़ेंगे कस्टमर के लिए, क्योंकि मार्केट जब खुली होती है तो फिर वहाँ कॉम्पिटिशन बढ़ता है, और जब कॉम्पिटिशन बढ़ता है तो फायदा कस्टमर का होता है। ठीक है, जैसे पहले केवल अमेजॉन था, अब फ्लिपकार्ट आ गया, पहले केवल उबर था, अब ओला आ गया, रैपिडो आ गया। तो जैसे से जेप्टो, मतलब जितनी ये कंपटीशन बढ़ेगा फायदा कस्टमर का होना है, ऐसे ही इस धंधे में होने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक, सब्सक्राइब दिस चैनल टू शेयर योर 5 people also, and if you want to sell high ticket policy, click right now and attend my 1-to-1 workshop with me, and let's work together. Thank you very much. Take care.